अफगानिस्तान के लिए भारत ने हर वो कदम उठाए जिससे अफगानिस्तान के लोगों ने भारत के लोगों को भाई वाला दर्जा दिया। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अफगानिस्तान को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता संभालने के बाद भी भारत ने अफगानिस्तान के लोगों की जमकर मदद की और यही वजह है कि तालिबान भारत को हर दूसरे दिन धन्यवाद बोलता है। तालिबान भी भारत के साथ संबंध को मजबूत करना चाहता है। भारत ने भी अफगानिस्तान के लोगों की भलाई के लिए अपने दूतावास को फिर से खोल दिया। तालिबान राज के बाद भी भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए करोड़ों डॉलर की मदद जारी रखी और अब तालिबान भारत को मालामाल कर सकता है अपने खनिज से। जी हां, तमाम एक्सपर्टों का दावा है कि अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन का लिथियम भंडार है और इस पर चीन ने अपनी नजर गड़ाई है। इस खजाने को कब्जाने के लिए चीन काफी तेजी से अफगानिस्तान में अपनी घुसपैठ कर रहा और एक्सपर्टों ने आगे ये भी बताया कि अगर भारत अफगानिस्तान में रणनीतिक निवेश करता है तो तालिबान सरकार देश में राजनीतिक और बिजनेस का माहौल सुधारेगी। भारत अगर लिथियम निकालने के लिए अफगानिस्तान में आता है तो इससे तालिबान की चीन पर से निर्भरता खत्म हो जाएगी। अब सवाल यह है कि अगर अफगानिस्तान में भारत निवेश करता है तो कैसे भारत मालामाल हो जाएगा। दरअसल भारत इस वक्त दिन दोगुना रात चौगुना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर पूरी तरह से फोकस कर रहा। इसी के साथ ही साथ भारत देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा दे रहा जिसे वो अपने जलवायु की टारगेट को कंप्लीट कर सके। और भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त लिथियम है और सच्चाई यह है कि इस सेक्टर में दबदबा इस वक्त चीन का है। बता दें, लिथियम वो खजाना है जो न सिर्फ बैटरी बल्कि सेमीकंडक्टर भी बनाता है। अब भारत की इसकी जरूरत है जिसे कोई पूरा कर सकता है तो वो है अफगानिस्तान, जहां पर सफेद सोना कहे जाने वाले लिथियम टनों टन भरे पड़े हैं और ये संभव हो सकता है। और हाल ही में इसके संकेत भी मिले जब पीएम मोदी ने अफगानिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। दरअसल पीएम मोदी ने अफगानिस्तान को लेकर कहा, अफगानिस्तान की स्थिति का हम सभी की सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ा है। अफगानिस्तान को लेकर भारत की चिंताएं और अपेक्षाएं एससीओ के अधिकांश देशों के समान है। हमें अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे। अफगान नागरिकों को मानवीय सहायता, एक समावेशी सरकार का गठन, आतंकवाद और ड्रग तस्करी के विरुद्ध लड़ाई और महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं। भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। पिछले 2 दशकों में हमने अफगानिस्तान के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योगदान दिया। 2021 के घटनाक्रम के बाद भी हम मानवीय सहायता भेजते रहे हैं। ये आवश्यक है कि अफगानिस्तान की भूमि पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैलाने या एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को प्रोत्साहन देने के लिए उपयोग न की जाए। तो ये था पीएम मोदी का बयान, लेकिन देखना तो ये होगा कि क्या भारत अफगानिस्तान में जाएगा लिथियम निकालने के लिए और क्या चीन का खेल अफगानिस्तान से खत्म करेगा भारत। आपका क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।